हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2022 दिसंबर महीने के बैंकिंग करंट अफेयर्स जो स्टार्ट करेंगे। सो एक पूरी वीडियो में अपन पूरा का पूरा दिसंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर हैं वो अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये यूजफुल है, सारे के सारे बैंक के जो एग्जाम है जो आने वाले हैं उनमें सब में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग करंट अफेयर। सो फर्स्ट है, देखिए, यस बैंक ने स्टार्ट किया है, एक इंश्योरेंस सर्विस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है और इसका नाम है इजी एंड श्योर। ठीक है, इजी एंड श्योर यस बैंक ने, और ये दोनों ने लॉन्च किया है, यस बैंक और टाटा फिन ने। टाटा फिन ने पार्टनरशिप की है यस बैंक के साथ और दोनों ने मिलकर एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट किया है और इसका नाम है इजी एंड श्योर। नेक्स्ट है, एसबीआई ने इशू किया है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड 10,000 करोड़ रुपए का 2022-23 में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है वो स्टार्ट करेगी एसबीआई। ठीक है। सो बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड ये होते हैं कि देखिए, बैंक जो है वो एक बॉन्ड साइन करती है और उससे क्या है कि मार्केट से पैसा उठाती है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको सीक अप्रूवल फॉर द रेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड 10,000 करोड़ रुपए का। ये दो तरीके से इन्होंने इशू किया है, पब्लिक इशू किया है तो, और एक प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू किया। ठीक है। सो 10,000 करोड़ रुपए का लॉन्च किया है और एसबीआई ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को इंटरनेशनल बैंक डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। सो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इंटरनेशनल बैंक डे जो है वो कब होता है। ठीक है। और इसकी जो थीम रही है वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स एंड फाइनेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है 4 टायर रेगुलेटरी सिस्टम फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उनके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और कमेटी की जो चेयरमैन है ये आपको याद रखना है, एन एस विश्वनाथन, और ये फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। ठीक है। सो बैंक ने एग्जामाइन करने के लिए इशू किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की जो गाइडलाइंस हैं उनकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए 4 टायर रेगुलेटरी जो सिस्टम जो है वो इशू किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, आईडीएफसी जो बैंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक जो है, उसका जो म्यूचुअल फंड जो आता था पहले, उसका अब रीनेम कर दिया गया है, उसका नाम चेंज कर दिया है और उसका अब नया नाम होगा बंधन म्यूचुअल फंड। ठीक है। सो म्यूचुअल फंड के नाम चेंज से रिलेटेड जो भी है या फिर और भी किसी चीज़ से इशूइंग से रिलेटेड जो अथॉरिटी होती है वो होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है सेबी। ठीक है। सो सेबी ने परमिशन ग्रांट की है इनको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है आईडीएफसी के एएमसी एक्वाइजेशन वाई द कंसोर्टियम वाई बंधन फाइनेंसिंग होल्डिंग लिमिटेड। ठीक है। सो इसका जो एएमसी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसकी आईडीएफसी की, उसको एक्वायर किया है बंधन फाइनेंस लिमिटेड ने। ठीक है। तो अब इसका जो म्यूचुअल फंड का जो नाम होगा वो बंधन म्यूचुअल फंड होगा। ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आरबीआई फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी जापान एक्सचेंज लेटर्स ऑफ द कोऑपरेशन। ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी जो है एफएसए, जो कि जापान की है, उसने एक्सचेंज लेटर ऑफ कोऑपरेशन विद द फील्ड ऑफ द सेंट्रल काउंटर पार्टीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग म्यूचुअल कोऑपरेशन। सो म्यूचुअल कोऑपरेशन, दोनों के बीच में अच्छा एक कोऑपरेशन हो, सहयोग हो, उसके लिए आरबीआई और फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी जो है जापान की, उसने एक्सचेंज लेटर जो है वो साइन किया है। ठीक है। सो आपको इतना याद रखना है कि आरबीआई ने किस फाइनेंशियल एजेंसी के साथ कॉपरेशन साइन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई अलाउ ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स ऑफ मल्टीपल ऑटो डेबिट्स इन यूपीआई। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा है। सो आरबीआई ने स्टार्ट किया है कि यूपीआई के जो इंट्रोड्यूसिंग फैक्ट है, ठीक है, सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट सिस्टम जो है। ठीक है। तो कहने का मतलब, इसका बेसिक सा मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो, आप किसी भी मर्चेंट के लिए जब पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो स्पेसिफिक पर्पज़ आप जब सेलेक्ट करेंगे तो उसी के लिए आपसे बैंक अकाउंट से पैसे जो है डिडक्ट होंगे। ठीक है। सो ये एक सिक्योरिटी मेजर है जो आरबीआई ने अलाउ किया है। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा विंस ईएजी लॉरिएट अवार्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बैंक के जितने भी अवार्ड होते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बैंकिंग एग्जाम में अवार्ड्स जो आते हैं वो, इनके चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 दिसंबर 2022 को ईएजी लॉरिएट अवार्ड जो है वो जीता है, इंटरनेशनल ओलंपियाड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और ये सोची में हुआ था रसिया में 10 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है, स्पाइस मनी पार्टनर विद स्पाइस मनी ने पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक के साथ फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया। ठीक है। ग्रामीण जो इंडिया है, रूरल इंडिया जो है, उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय सचेतना के लिए फिनटेक जो प्लेयर है स्पाइस मनी, उसने पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है।
सो अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि स्पाइस मनी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप की है, ठीक है। और इसमें इन्होंने फैसिलिटी क्या दी है, देखिए, ओपनिंग एंड इंस्टेंट जीरो बैलेंस अकाउंट, सेविंग एंड करंट दोनों अकाउंट हैं ये रूरल सिटीजन्स के लिए थ्रू इट्स अधिकारी नेटवर्क, ठीक है। सो अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि स्पाइस मनी ने एक्सिस बैंक के साथ जो है वो टाई अप किया है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रूरल इंडिया में। नेक्स्ट है आरबीआई साइंस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मालदीव जो मॉनेटरी अथॉरिटी जो है उसके साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है आरबीआई ने, और ये जो साइंड जो एग्रीमेंट है वो सार्क के अंडर हुआ है, ठीक है। सार्क एक एसोसिएशन है। आरबीआई ने शॉर्टलिस्ट किया है 7 ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म को यूज एआईएमएल टू इम्प्रूव रेगुलेटरी सुपरविजन। सो सबसे पहले तो एआई क्या होता है, एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एमएल होता है मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग एक लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। सो रेगुलेटरी सुपरविजन के लिए 7 कंसल्टेंसी फर्म जो है उन्होंने यूज करी है, शॉर्टलिस्ट की है। और इसमें क्या क्या यूज है इसके, देखिए, एडवांस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये एनालिसिस करने के लिए कहा है कि डेटाबेस का इंप्रूवमेंट और रेगुलेटरी के लिए इसने यूज़ किया है, ठीक है। सो अपन को सिर्फ इतना सा याद रखना है कि कितनी ग्लोबल जो 7 कंपनियां हैं वो उनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि आरबीआई ने 7 ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म जो है उनको यूज़ किया है रेगुलेटरी सुपरविजन के लिए। नेक्स्ट है वीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रपोज किया है इसका जो मेजर स्टेक जो था नैनीताल बैंक में, ठीक है। नैनीताल बैंक में बीओबी का जो मेजर स्टेक था उसको बैंक जो है वो बेचना चाहती है। और अगर कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी अपने स्टेक को अगर बेचना चाहती है तो उसको अपन कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो अपन को ये याद रखना है कि बीओबी ने प्रपोज किया है नैनीताल बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक ने पार्टनरशिप की है स्टार्टअप इंडिया फॉर परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स, दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एचडीएफसी बैंक ने पार्टनर्स की है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है उसके साथ, एक प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया है वो है परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स, ठीक है। सो इसमें अनाउंस किया है 6 एनुअल ग्रांट प्रोग्राम है ये सोशल स्टार्टअप के लिए, और पार्टनरशिप किया है गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है उसके साथ एचडीएफसी बैंक ने टाई अप किया है। नेक्स्ट है आरबीआई ने इशू किया है 2 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो इशू किए हैं दिसंबर से मार्च में। सो पब्लिक सब्सक्रिप्शन है इसका दिसंबर से मार्च, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है एसजीबी 2022-23 की जो सीरीज़ थर्ड है वो ओपन होगी दिसंबर 19 से दिसंबर 23 तक, और ये जो है फोर्थ सीरीज जो है वो होगी मार्च में, ठीक है। सो बॉन्ड जो है मैंने बताया वही जब कोई भी कंपनी जो है वो पैसा कलेक्ट करती है, फंडिंग जो करती है, तो उसके बदले में वो जो है वो बॉन्ड इशू करती है। नेक्स्ट है 599 मीटिंग जो है वो सेंट्रल बोर्ड के आरबीआई की वो हुई है, 599वीं मीटिंग जो है आरबीआई की हुई है। और इसमें आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जो है इन चारों का नाम आपको याद रखना है, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रता पात्रा, राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ठीक है। और आरबीआई के जो गवर्नर है वो आपको पता ही होगा, शक्तिकांत दास। और इनकी जो ये मीटिंग है ये हुई है 16 दिसंबर को, ठीक है। सो 599वीं मीटिंग है ये। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है जीरो फ्री बैंकिंग सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने देखिए ये स्टार्ट किया है, और इसमें सारे के सारे जो चार्जेज हैं इंक्लूडिंग पासबुक है, एनईएफटी चार्जेज है, एटीएम चार्जेज हैं, वो सारे के सारे जो है फ्री किए हैं, ठीक है। एचडीएफसी सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी ब्रोकरेज फर्म जो है इसकी एचडीएफसी की, इसने लॉन्च किया है इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और इसका नाम है रूट्स, ठीक है। सो स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है एचडीएफसी की सिक्योरिटीज लिमिटेड वाली। सो इसका रूट प्रोग्राम है, डेडिकेटेड है प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टर इन एजुकेशन एंड द मार्केट एनालिसिस। सो एजुकेशन सेक्टर के लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया है। एचडीएफसी ने बोरो किया है, देखिए, 400 मिलियन यूएस डॉलर फ्रॉम आईएफसी फॉर फाइनेंसिंग ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पार्ट ऑफ ये आईएफसी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है उसने 400 मिलियन डॉलर जो है वो एचडीएफसी के लिए दिए हैं फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ द ग्रीन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई ने रिवाइज की है बैंक लॉकर रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिकल पर्पज से। सो बैंक के जो रूल हैं वो आरबीआई ने चेंज की है, ठीक है। सो बैंक में कस्टमर्स जो है वो कैन गेट 100 टाइम्स ऑफ द बैंक चार्जेस द वैल्यूएबल स्टोर्ड इन द वॉल्स आर रॉब्ड बाई डिस्ट्रॉय बाई द बिल्डिंग कोलैप्स। अगर आपके लॉकर में से कोई भी सामान अगर चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है ड्यू टू द फायर, आग लगने की वजह से या फिर बिल्डिंग गिरने की वजह से, अगर वॉलेट में सामान खराब हो जाता है तो आप जितना भी चार्ज देते हैं लॉकर का, उस लॉकर का 100 टाइम्स तक आप क्लेम कर सकते हैं,
ठीक है, पहले ये सिस्टम नहीं था। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है रुपए बेस्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो रुपए बेस्ड जो पहले तो डेबिट कार्ड ही आते थे, और अब ये 3 बैंक जो है इन्होंने क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है यूपीआई प्लेटफॉर्म पर। और इससे पहले जो है रुपए क्रेडिट कार्ड 3 कंपनी जो है, वहाँ 3 बैंक जो है वो यूज करती है। एक तो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक। और प्राइवेट बैंक में सिर्फ एक बैंक है एचडीएफसी बैंक जो इसको यूज करती है। ठीक है, सो 4 बैंक तो ये, और 5, 6 और 7 3 बैंक ये हो गई, तो 7 बैंक जो है अब रुपए बेस्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू करेंगी। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने हाइक किया है इंटरेस्ट रेट ऑफ द सम स्मॉल सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, 20 से और 110 बीपीएस तक इनको इंक्रीज किया है जनवरी से मार्च तक। ठीक है, सो इसमें हाइक कौन कौन से अकाउंट किए हैं देखिए। एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है उसके लिए इसको इंक्रीज किया गया जनवरी से मार्च क्वार्टर के लिए। लेकिन पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना है, इन दोनों के जो है वो इस पीरियड के लिए चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सो सीनियर सेविंग अकाउंट जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसके लिए इसको चेंज किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट, ये एक पेमेंट कंपनी है इंडिया गेट, इन्होंने इसने क्या है कि आरबीआई का नोड जो है मिल गया है पेमेंट एग्रीगेटर के लिए। ठीक है, सो वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया जो है, ठीक है, ये लीडर है डिजिटल पेमेंट कंपनी में, और रिसीव्ड हुआ है इसको प्रिंसिपल ऑथराइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो पेमेंट एग्रीगेटर के लिए जो लाइसेंस जो लेना होता है, सो वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट कंपनी को मिला है। ठीक है, इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है एमएसएमई प्रेरणा। एमएसएमई प्रेरणा नाम का एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, और ये जो है वो लॉन्च किया है राजस्थान में। ठीक है, सो इंडियन बैंक का यूनिक प्रोग्राम है ये, और ये देश में केवल एक ही प्रोग्राम है इस प्रकार का, तो इसका नाम आपको याद रखना है एमएसएमई प्रेरणा। सो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एमएसएमई प्रेरणा किस बैंक ने जो है वो स्टार्ट किया है, और ये राजस्थान जो है स्टेट है इसमें स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है दिसंबर 2022 की, जो आरबीआई ने रिलीज किया है, और ये है 26 एडिशन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का, और ये दिसंबर 29 को जो है वो जारी की गई है। ठीक है, और आरबीआई ने पब्लिश की है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ट्वाइस ए ईयर, एक साल में 2 बार जो है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है आरबीआई जारी करता है। ठीक है, सो ये 26वां एडिशन है, एक तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और ये जारी किसने की है, ये की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सो ये इस दिसंबर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर थे बैंकिंग से रिलेटेड। सो इसमें जो है वो आपका बैंकिंग के अवार्ड, बैंकिंग न्यूज, मर्जर एक्वाइजेशन,